हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ एंड एलसीएम के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करना सीखेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से इस टाइप के सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, तो इस बार भी संभावना है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अभी हमने इन सवालों को टाइप 1 में रखा है। इसके बाद जो इस चैप्टर से और सवाल हैं उनको भी करा देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक और इस सीरीज को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आने भी, ठीक है, आने की भी संभावना है। तो चलिए अब देख लेते हैं सवाल को। तो 368/437 का सरलतम रूप क्या है? अब हमें सरलतम रूप निकालना है, ठीक है। तो ये भिन्न में दिया हुआ है, इस रूप में हमें हल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, 368/437 का हम महत्तम समवर्त निकालेंगे। दोस्तों, आई होप आपसे महत्तम समवर्त निकालते आता होगा। अगर नहीं आता है तो इस सवाल को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। इसी तरीके से महत्तम समवर्त निकालना पड़ता है। देखिए, 368/437 का हम महत्तम समवर्त कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे भाग दिया जाता है 368, ठीक, 437 में 368 का हम भाग देंगे। अब देखिए, इसका भाग हम इसमें देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, ठीक। जिस संख्या से भाग कट जाता है वही इसका महत्तम समवर्त निकलेगा, ठीक है। इसको निकाल लेंगे, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ बचा, ठीक है, 69 बचा। अब 69 में से हम क्या करेंगे, 368 का भाग देंगे। अब यहाँ जो 69 में 368 का भाग तो नहीं जाता, तो 69 को हम बाहर रखेंगे और 368 को अंदर रखेंगे। अब इसमें से हम भाग देंगे, तो ठीक है, ये 5 बार में चला जाएगा। आप 5 बार में जाएगा, 345 आएगा, बचेगा क्या, 3, ठीक है, 23 बचा यहाँ पर। अब देखिए 69 में 23 का नहीं जाता है, तो 23 को बाहर रखेंगे, अब 69 को अंदर रखेंगे। अब देखिए ये कट जाएगा 3 बार, ठीक है, 23 तिहाई 69 हो गया, ये कट गया, यानी कि इसका महत्तम समवर्त 23 आया, ठीक। इसका महत्तम समवर्त 23 आया। यहाँ तक क्लियर है। हमने इस तरीके से इसका एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है दोस्तों, इसको समझ लीजिएगा, वीडियो लंबा ना हो जाता, इसलिए हमने डायरेक्टली इसको करा दिया है। आप इसको हल करके देख लीजिएगा एक बार कि कैसे महत्तम समवर्त निकालते हैं। अब देखिए 368 भागित क्या करेंगे, जो हमारा महत्तम समवर्त आया है उसको हम 368 से भाग देंगे और बटे में 437 में से भी 23 को भाग देंगे। दोनों को भाग देने पर दोस्तों आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, ठीक। तो क्या करेंगे, 23 में अगर हम 368 का भाग देंगे तो 16 आएगा, और अगर 23 में हम 437 का भाग देते हैं तो 19 आएगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग से भाग देते बनता ही होगा। आई होप यहाँ पर 16/19 इसका राइट आंसर आ गया। यही इसका सरलतम रूप हो गया। एचसीएफ निकालते बन गया होगा और यहाँ पर भाग देते आपसे बन गया होगा। आई होप, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल है 84, 126 और 140 का महत्तम समवर्त क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई हैं, कोई भी 2 संख्याओं को आप ले लीजिए, महत्तम समवर्त सभी का एक ही सा निकलेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 126 में 140 का निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अगर आपको पहले वाले वीडियो में नहीं समझ में आया एचसीएफ, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 126 को हमने बाहर रखा, 140 अंदर है, एक ही बार जाएगा, ठीक है, एक ही बार जाएगा। यहाँ आ गया 20, ठीक है, इसको हल किए तो 20 आ गया। अब 20 और 126, सॉरी यहाँ 126 120 लिख दिया था, यहाँ बचेगा 26, सॉरी 24 बचेगा, ठीक है। अब 24 में 126 का हम भाग देंगे, तो 24 में 126 का भाग दीजिए तो कितने बार जाएगा, 9 बार, 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 19 21। यहाँ पर दोस्तों कुछ गलत हुआ, यहाँ 24 नहीं बचेगा, यहाँ शायद यहाँ बचेगा 14 बचेगा, ठीक है, यहाँ बचेगा 14,
यहाँ गलत हो गया है, यहाँ बचेगा 14। ठीक है, अब हम 14 में 9 का भाग देंगे, 9 का गुणा करेंगे। 14 में 9 का गुणा करेंगे, 9 चौको 36। ठीक है, क्या हो गया 126। तो 14 नाम 126 हो गया। अब ये कट गया। ठीक है, तो इसका महत्तम समवर्त क्या आ गया? जिस संख्या से जो पूरी संख्या कट जाती है वही इसका महत्तम समवर्त होता है। तो यहाँ पर इसका महत्तम समवर्त क्या आ गया? 14 इसका महत्तम समवर्त हो गया। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको महत्तम समवर्त निकालना होता है। जिस संख्या से भाग पूरा चला जाता है वही इसका महत्तम समवर्त होता है। हम अगर 84 से 126 में भी करते तो 14 आता, 84 से 140 में भी करते तो 14 ही आता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यह सवाल थोड़ा दूसरे टाइप का है दोस्तों, इसी चैप्टर से है, तो हम सवाल को देख लेते हैं। बहुत से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाती है? ठीक है, तो क्या बोल रहा है? 4 संख्या दी है। अब हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, जब भी 4, 5 इतनी बड़ी संख्या दी हो तो आप एलसीएम निकालिएगा। 8, 12, 18 और 24। ठीक है, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते तो आपसे बनता ही होगा, अगर नहीं बनता तो इस सवाल को देख लीजिए। ठीक है, तो अब सबसे छोटी संख्या को लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 को। 2 से इन सभी संख्या को काटेंगे। देखते हैं सब विभक्त हो रहे हैं। 2 से करते हैं तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 छिंग 12, 2 नाम 18 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ जाएगा 9, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। एक बार फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाई 6, 9 एक विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा, वैसे का वैसे ही रखेंगे 9, और 12 कट जाएगा तो 2 छिंग 12। ठीक है, फिर एक बार हम क्या करेंगे? 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 3 वैसे ही, 9 वैसे ही और 3 यहाँ जाएगा। ठीक, 3 में क्यों नहीं गया? क्योंकि विषम संख्या 3 है और 9 है। अब 3 से करते हैं तो 3 से ये कट जाएगा, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। एक बार फिर 3 से करते हैं तो 3 एकम 3। ठीक है, क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो हमारा वह संख्या निकल कर आ जाएगी जो इससे पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 8 24, 24 तिहाई 72। ठीक है, ये इसका 72 राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया? जब भी इस तरीके से सवाल देगा तो आपको एलसीएम निकालना है, उन सब का गुणा कर देंगे आपस में, जो संख्या आती है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक सवाल दूसरा टाइप का है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। जब भी शेष 5 बोले जाएगा ना दोस्तों तो वह जुड़ता है। ठीक है, ये 5 उसमें जुड़ जाएगा। तो सभी संख्याएं दी हैं तो 14, 21, 28, 35 का हम क्या करेंगे? पहले सवाल जैसे ही एलसीएम निकालेंगे और जो 5 शेष बोला है ना हम उसको जोड़ देंगे। 14, 21, 28, 35, इसका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ नहीं लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक, चलिए एलसीएम निकालते हैं इसका। 2 से पहले करते हैं 2 सत्ते 14, 21 में नहीं कटेगा, 21 वैसे का वैसे ही, इसमें कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और ये क्या आ जाएगा? 35 वैसे का वैसे ही। अब चलिए इसको हम अगर 7 से देते हैं, क्योंकि 7 दिया हुआ है यहाँ पर अंदर, तो 7 से करते, 7 एकम 7, 7 तिहाई 21, 7 दूनी 14, 7 पना 35। ठीक है, अब 3 से करते हैं, अब 2 से करते हैं। ठीक है, 2 एक यहाँ आ जाएगा वैसे के वैसे, 2 एकम 2, 5 वैसे का वैसे ही। अब 3 से और एक बार 5 से करेंगे तो सब संख्या बराबर हो जाएगी। क्या आ गया? 5 से करेंगे तो 1 1 1। ठीक, क्या आया? 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, आपस में इनका गुणा करके जो शेष सब 5 बोल रहा है हम उसको जोड़ देंगे, तो प्लस क्या करेंगे? 5। जब भी शेष बोलेगा तो आपको जोड़ देना है जो संख्या दी है। सभी का एलसीएम पहले निकाल लिए,
अब चलिए इसका गुणा करते हैं। 7 14 2 दूनी 28 28 3 24 74। इसका आपस में आप गुणा कर लीजिए क्योंकि गुणा थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक है, इनका गुणा करने में इनका गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। गुणा करके जो संख्या आएगी उस पे हम 5 जोड़ देंगे। तो क्या गुणा करने पे क्या आया, 420 प्लस 5 और 425 हो गया। ठीक है, 420 में 5 जोड़ेंगे तो 425 इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चारों सवाल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के थे, 2 सवाल। तो ये टाइप 1 था। इसके बाद हम इसके और भी सवालों को करा देंगे। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुराने पिछले वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।